ऐसा थोड़ी होता सर, आप धक्का दे रहे हैं आप हमें। क्या नाम है आपका? शांति से बात करो ना, क्या नाम है आपका? शांति से बात करो, जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? जो भी नाम है उधर बात करो। अरे आप आप भड़काएंगे लोगों को, आप मुझे डराएंगे। अरे आप डराएंगे मुझे। आप चमचागिरी मत कीजिए। पत्रकार चमचागिरी करता है। एकदम करते हैं आप जैसे पत्रकार चमचागिरी। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। नहीं है आप, हमको मोदी के साथ नहीं चाहिए, हमको देश के साथ चाहिए। देश के मोदी जी देश के साथ नहीं है। मोदी जी है, वो आपको ही मानना पड़ेगा। मोदी जी हैं तो फिर आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़े पत्रकार हो गए हैं। हम नहीं है पत्रकार। पत्रकार है लेकिन मोदी जी का, अरे मोदी जी के खिलाफ है कि पक्ष में? आप बताइए। एक मिनट तो मोदी जी पिताजी हैं। अरे प्रधानमंत्री उल्टा उल्टा बोलते हैं। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूं, देश की राजधानी दिल्ली में, संसद भवन के पास। ये अद्भुत नजारा है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। पिछले हाल के दिनों में सबसे बड़ा प्रदर्शन है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि और कोई नहीं है, भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस का संगठन है वो बंद कर रहा है। हमारी मांगे, सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण बंद हो, सरकारी उद्यमों का निगमीकरण बंद करो, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स मजदूरों को नियमित करो। तो सोचिए, आरएसएस से जुड़ा संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहा है और सबसे बड़ा ये भीड़ है। देखिए पूरा जंतर मंतर भरा हुआ है। इससे पहले इससे बड़ी रैली पिछले हाल के दिनों में मैंने जंतर मंतर पर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं देखी है। कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश का महामंत्री सन्यासी नायडू। तो आरएसएस से जुड़े हुए हैं आप? यस। तो ये आप मोदी जी के खिलाफ आरएसएस प्रदर्शन कर रहा है? हाँ, मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कर रहा है। सरकार का उद्योग विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं। क्या मोदी जी गलत नीति चला रहे हैं? तो प्राइवेटाइजेशन निगमीकरण के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। उससे क्या नुकसान है? उससे नुकसान होगा, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करने से उसमें रिजर्वेशन का लागू नहीं हो सकता है। तो रिजर्वेशन तो खत्म करना है। मोहन भागवत जी ने कहा कि रिजर्वेशन का अब वो होना चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए। नहीं, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए मोहन भागवत नहीं कर रहे, हम लोग भारतीय मजदूर संघ भी नहीं कर रहा है। रिजर्वेशन उन्होंने कहा उस पर विचार होना चाहिए, उसकी सर्वेक्षण, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। हम उसका क्या संबंध है भाई? मोहन भागवत का जो बोला है उसका हमको संबंध नहीं है। कहाँ से आए हैं? मजदूरों के आंध्र प्रदेश से आए, वैजाग स्टील प्लांट तो के। ये आरएसएस का ही संगठन है ना, आरएसएस से जुड़ा हुआ है। हमको डायरेक्शन दे, हमारा फाउंडर जो बोला है दत्तोपंत टेंगडे जी, मजदूर का जो नुकसान हो रहा है, मजदूर के तरफ किसी सरकार हो केंद्र में, मजदूर की तरफ लड़ना है। आज भी वो काम कर रहा है भारतीय मजदूर संघ। वो सरकार जो तो सरकार ही आपकी है, मोदी जी आपके हैं। कौन बोला है? बीजेपी बोला है सरकार सभी का है। ये 140 करोड़ का की सरकार है। ये भारतीय मजदूर संघ सरकार चलाती है क्या? आरएसएस चलाती है ना सर। कौन बोला है? आरएसएस वाला कोई उसमें है क्या? अरे सर, जावड़ेकर आरएसएस से थे। ये आप लोग मीडिया लोग दुनिया को गलत समाचार भेज रहा है। आरएसएस संगठन है, आरएसएस जो संगठन है उसका काम है स्वयं सेवक है इस देश के, उसका अलग है। भारतीय जनता पार्टी वो मतलब आप लोग मोदी जी के काम से सहमत नहीं है? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति का दल है, वो राजनीति करेगा, लेकिन भारतीय मजदूर संघ है मजदूरों का साथ रहना है। मैं हमारा फाउंडर जो निर्देश किया है वो निर्देश के अनुसार आज इसी सरकार की बेहतर सरकार में जो है आज मोदी रहेगा, 30 साल का बाद दूसरा आ सकता है, कोई चिंता नहीं। अच्छा एक मिनट, मोदी जी अभी 30 साल रहेंगे, 30 साल बाद दूसरा आएगा। अरे जनता मदद देने से और 20 साल 40 साल तक रह सकते हैं भाई। तो उनका कौन तोड़ा है? कांग्रेस सरकार 60 साल चला है, कौन रोका है उसको? आज भी इसको मदद देने से और 60 क्या आप मोदी जी से क्या विरोध है? मोदी से विरोध नहीं, हम लोग सरकार का, भारत सरकार का गलत नीति जो है मजदूर के विरोध, उसके ऊपर लड़ रहा है। लड़ेंगे, जीतेंगे। ये सरकार, ये गलत नीति जो है सरकार मजदूर, कौन सी नीति गलत लगाएंगे? कौन सी नीति? प्राइवेटीकरण जो है, कॉन्ट्रैक्ट वाइजेशन जो कर रहा है। निजीकरण नहीं होगा तो आरक्षण कैसे खत्म करेंगे? अरे आरक्षण का बात इसमें कौन है? इसके लड़ रहा है। मैं भारतीय मजदूर संघ ये बोल रहा है सरकार में पब्लिक सेक्टर रहने से बीसी, एसटी, एससी सबको
आरक्षण मिलेंगे, इस देश आगे लेके जाएंगे। कौन बोला है? मीडिया लोग बोलता है, और हमारा दुश्मन जो है, इस सरकार का दुश्मन लोग है, उसको बोलता है। हमारा सरकार है, ये भारत सरकार है सर, ये भारत का सरकार है। कौन बोला है? ये भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? जरा बताइए। ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां से लीजिए, आरक्षण के मुद्दे पर ये कार्यक्रम है ही नहीं। ठीक है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आरक्षण के मुद्दे पर ना होगा, कार्यक्रम किस मुद्दे पर? आप गलत गलत सवाल को घुमा करके आप पूछ रहे हैं। सवाल भी हमें आप ही सिखाएंगे। आप कह रहे हैं आरएसएस सरकार चला रही है, आप कह रहे हैं आरक्षण का बात। सारा आरएसएस के कार्यकर्ता प्रचार करते हैं मोदी जी के लिए। आरएसएस के कार्यकर्ता, आरएसएस ही भारतीय औद्योगिक इकाई है, ये आरएसएस का। ठीक है, औद्योगिक इकाई है। उद्योग, क्या नाम है आपका? उद्योग में सुकेश कुमार ओझा। उद्योग में गलत नीतियों के कारण हम इस विरोध का प्रदर्शन कर रहे हैं। ओझा जी एक बात बताइए, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज, मोदी जी के लिए प्रचार भी कर रहे हैं, मोदी जी का नीति का विरोध भी कर रहे हैं, ये दोनों कैसे चलेगा? सुनिए, एक सरकार या एक पर्सनल जो बैठा हुआ है कुर्सी पर ना, वो नीति आयोग चलाता है, अकेले सब कुछ नहीं करते हैं, ये चीज आप भी जान रहे हैं। और नीति आयोग कुछ गलत सलत पाठ पढ़ाया, कुछ किया, जिसके चलते मजदूरों को नुकसान हो रहा है। आपको लग रहा है मोदी जी को गलत सलत पाठ पढ़ाया जा रहा है? अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, और नीति आयोग गलत सलत कुछ अगर दिशा निर्देश देता है, मैं तो हैरान सरकार अमल मैं तो हैरान हूँ कि इतना बड़ा प्रदर्शन मैंने हाल के दिनों में कभी नहीं देखा था। और ये भी बात नहीं माना गया तो क्या बात मानना चाहते हैं? बस ये जो भी चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, और फिर हाँ, क्या एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम है उसको खत्म करना चाहिए। सबसे पहले तो पेंशन खत्म करना चाहिए ना, नई पेंशन वाली न्यू पेंशन स्कीम खत्म करना। पूरी बात नहीं सुनते हैं, उसको वो तो वाजपेयी जी के समय शुरू किया गया था, इतने बढ़िया प्रधानमंत्री थे। न्यू वाजपेयी जी पेंशन ने अपनी क्यों नहीं खत्म की? हमारी खत्म करके चले गए वाजपेयी जी, हमारी क्यों नहीं, अपनी क्यों नहीं खत्म की उन्होंने? एक ने क्या नाम है? क्या नाम है? परवीन कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से। क्या करते हैं? मैं भारत सरकार में नौकरी करता हूँ, रक्षा मंत्रालय में। पेंशन जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आज कोई रिटायर हो रहा है उसको 1500 रुपए पेंशन मिल रही है, और एक नेता रिटायर हो रहा है उसको 75,000 रुपए मिल रही है। ये तो नई पेंशन स्कीम वाजपेयी जी के सरकार कर कमलों से हुआ, क्यों नहीं किया? अभी तो बीजेपी चल रही है, संशोधन नहीं हो सकता। हर राज्य कर रहा है, पंजाब ने की है उधर। ये तो अद्भुत हो रहा है, अपने ही सरकार के खिलाफ उन्हीं के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, प्रदर्शन अपनों के विपक्ष खिलाफ होता है, दूसरों के खिलाफ नहीं होता। क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं कैनरा बैंक पटना से हूँ। अच्छा, जनरल कैटेगरी क्या आपकी? जनरल है? कैटेगरी जानना जरूरी है क्या? अरे जरूरी है ना भाई, संविधान है इस देश में, संविधान के हिसाब से देश चल रहा है। इसमें कौन सा, मैं मुझसे पूछ लीजिए कोई कैटेगरी। बात नहीं, वैसे मैं जनरल से हूँ, लेकिन तो यहाँ अभी सर मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग। दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, अभी देखिए चाइना थर थर कांप रहा है। बता रहा हूँ मैं, संविधान ने सबको वोट देने का राइट दिया है, ठीक है। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप जात से मोदी जी को वोट देंगे? हर कोई मोदी जी को चुन सकता है और विरोध कर सकता है, पहली बात तो ये तो हमारे। मैं जानना चाह रहा हूँ, आप सरकारी कर्मचारी हैं? मैं सरकारी कर्मचारी तो हूँ। सरकार के काम से खुश नहीं है? देखिए, मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा, आपके सवाल मैंने देखे थे। आपका कहना था कि हम सरकार के हिस्सा है, वो हैं। आप अगर अच्छा का सवाल पूछेंगे, अच्छा काम करें तो मैं तारीफ कर सकता हूँ। अगले ही पल अगर कौन काम खराब लग रहा है मोदी जी का? एक काम हमको बता दीजिए। हम पत्रकारों को तो एक काम खराब नहीं लगता है। मोदी जी खास दे, वो भी देश का सौभाग्य है। मोदी जी क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी कुछ गलत कर सकते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं बोलता हूँ हर हर मोदी, घर घर मोदी, पूरा मीडिया बोल रहा है। बहुत मंचासीन जो नेतागण हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो उनके अच्छे, ये सब राजनीति कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। छोड़िए कोई बात नहीं, जो अच्छे काम सरकार ने उसको सपोर्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कौन सी नीति का? वही तो पूछ रहा हूँ मेरे भाई। अभी जो कर्मचारी हैं, इनको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, उससे इनको दिक्कत है। रिटायरमेंट के बाद खर्चे बढ़ते हैं, वो मैं समझ ठीक है ना। एक बात बता, एक बात, कोई करे। अरे मेरी बात सुनिए। बोलिए। जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, आरएसएस की प्लानिंग है कि जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तब तक रिजर्वेशन कैसे खत्म किया जाएगा? रिजर्वेशन वो सरकार की नीति हो सकती है, लेकिन मजदूर की नीति तो भैया उसको पेंशन से मतलब है। प्राइवेटाइजेशन है, उसका जॉब बचा रहा है। सरकार अपनी नीति पे काम। आप लोग सरकारी नौकरी के पक्षधर हैं, निजीकरण के खिलाफ हैं। बिल्कुल, हम अपनी नौकरी छोड़ के। आप लोग सरकारी नौकरी निजीकरण के खिलाफ हैं आप लोग। नहीं, विरोध कर रहे हैं ना, विरोध कर रहे हैं, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। परसेंटेज इतना हद तक बढ़ जाए कि हमारा इसे तो खत्म हो जाए। कितना लोग निजीकरण के खिलाफ है भाई? निजीकरण के खिलाफ। आप लोग निजीकरण के खिलाफ है? अगर निजीकरण होते रहेगी तो सरकारी तंत्र तो गई,
क्या नाम है? बसंत महापात्र बोल रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मैं बता, आप कुलीन ब्राह्मण होकर आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं निजीकरण का विरोध कर रहा हूँ। यही आपकी गलतफहमी है। लेकिन विरोध नीति कर रहे हैं। है सर आप पत्रकार हो? लगता तो नहीं सर आप पत्रकार क्यों? बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल गलत है सर जी। मतलब आवाज दे रहा है, यहाँ से नीति की आवाज दे रहा है। तो देश कौन चला रहा है? नियम कौन बनाएगा? सरकार का हम मोदी का विरोध नहीं है, हम सरकारी तंत्र के विरोधी हैं। निजीकरण अरे सरकार का फैसला सुनिए सुनिए, पानी से लेकर पहाड़ का सारा फैसला मोदी जी कर रहे हैं। हमको अच्छा बताइए, निजीकरण हमको करना है या सरकारीकरण हमको करना है? देखिए आपको विस्तार से बताता हूँ। प्रधानमंत्री कौन है? आपको विस्तार ये से क्या है भाई? गुड़ खाए गुलगुल्ला से प्रधानमंत्री कौन मोदी है? जी हैं देश के। तो फैसला कौन कर रहा है? निजीकरण जो है आपका बता देता हूँ विस्तार से। ये निजीकरण सबसे पहले 91 में आई नरसिम्हा राव जी की सरकार में। मोदी जी का विरोध कर रहे आप हैं। निजी आप लोग वाजपेयी सुनिए 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 सुनिए, मैं आपको निजी आप लोग अरे बता रहे, रुके रुके, अरे गलत दिशा में जा रहे हैं। एक मिनट, आप लोग वाजपेयी जी के आत्मा का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाया था, जिन्होंने पेंशन खत्म किया। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। हर सरकार एक दूसरे सरकार की फॉलो करती है। निजीकरण किसने लेके आया? आपका नरसिम्हा राव जी ने। उनका सरकार गई, उसके बाद में वाजपेयी जी आए, उनको बढ़ावा दिया। उनके बाद वाजपेयी जी गए, मनमोहन जी आए, वो बढ़ावा और गति को बढ़ा दिया। मनमोहन सिंह के बाद डर सबको लगता है, सुनिए समझ गए, समझ, डर सबको लगता है, गला सबका से। देखिए इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं, जब अपनी नौकरी की बारी आई है तो जंतर मंतर पर है। देखिए आज बीएस, ये जो पूरा संगठन है बीएमएस, ये आरएसएस का एक बड़ा संगठन है, बड़ी शाखा है। और जंतर मंतर पर हाल के दिनों में इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा था। ये बीएमएस है, भारतीय मजदूर संघ, जो आरएसएस की शाखा है, और वो भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, सारा नीति का हम खिलाफत नहीं कर रहे। कौन कौन नीति अच्छा लगता है मोदी मजदूर जी का? विरोधी नीति के खिलाफ कौन कौन नीति अच्छा रखता है वो भी बता दीजिए देश को। मंत्रालय में जाके बात कीजिए। हमारे पास उतना समय आपके बहस करने का नहीं। वोट देंगे मोदी जी को, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, ये मसला है। यही है ना? वोट देंगे। क्या नाम है? योगेश कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? एटा के सर। क्या करते हो भाई? नौकरी करते साहब, कहाँ? डिफेंस में। तो क्यों धरना प्रदर्शन करने आए हो? सर निजीकरण के खिलाफ है साहब। काय मना कर रहे हैं आप? निजीकरण के खिलाफ? जी सर। काय निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण से नुकसान है साहब, क्या? नौकरी खतरे में, आगे पीढ़ी। यहाँ सोचिए ये अरे वह मैं कर रहा हूँ बात। तो देखिए मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, कितना बड़ा प्रदर्शन है। देखिए ये सारे पढ़े लिखे युवा हैं। क्या नाम है आपका? सर मुरारी मीणा, केनरा बैंक। आप लोग तो रिजर्वेशन वाले हैं, तो निजीकरण का विरोध करिएगा। सर ऐसा है कि निजीकरण में रिजर्वेशन का क्या मतलब है? इसमें सरकारी जब रहेगा तो आरक्षण रहेगा, आरक्षण से मेरिट का कत्ल होता है। तो सर इसमें आरक्षण की बात कहाँ से आ गई? आप पहले इसका मतलब आपका कहने को जातिवाद डायरेक्ट आप अटैक कर रहे हो। तो आरक्षण सही चीज है। सर ऐसा है कि आरक्षण एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया गया था। अगर आज जिन लोगों सक्षम है एक लेवल को आप मुझे बताइए आरक्षण ठीक है कि गलत है? एक शब्द में बताइए। देखो सर ऐसा है कि ये बेचारा ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो अपने संवैधानिक अधिकार को भी डिफेंड नहीं कर पाते हैं। सोचिए हकला के बेचारा। बता रहे हैं ना आपको क्या चाहिए आपको? आरक्षण सर जिस टाइम में दिया गया था उस टाइम पे जरूरत थी इस चीज की लेने की, और आज हम जिस चीज के मुद्दा मांग कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ में जा रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है सर? इसमें निजीकरण से नुकसान क्या है? देश तरक्की करेगा कि सर से नुकसान नहीं होगा। ये कुछ लोगों की मुट्ठी में देश चला जाएगा। किसके मुट्ठी में चला जाएगा? जा रहे हैं ना। देश मोदी जी के हाथ में है, मजबूत मोदी जी के हाथ में। नहीं, फिर ये करोड़ों लाखों अरबों रुपए का जो कर्जा माफ हो रहा है, ये किसका हो रहा है? मजबूत प्रधानमंत्री के हाथ में है देश। ये जो करोड़ों रुपए का दुनिया थर थर कांप रहा है। चाइना, पाकिस्तान, देखे नहीं है? टीवी नहीं देखते? विदेशों को दिखाने के लिए है ना, जो हकीकत नहीं जा रही है। जब लेकिन जो सरकार की मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक। आप लोग टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। एक भी चैनल कोई मोदी जी के खिलाफ बोलता है जी? नहीं। आप लोग प्रदर्शन करने अरे विदेशी आप एक बात बताइए, आज तक कोई भी सरकारी बैंक पिछले 150 साल में बंद हुआ है?
कितने निजी बैंक बंद हो गए आप ये बता दो। अरे तो देश के लिए कल मोदी जी ने एक्सिस बैंक में अपने, अब रुके भाई, हम भी पढ़े लिखे हैं, कल मोदी जी ने 3800 करोड़ में एक्सिस बैंक का स्टेक बेच दिया सरकार का। आप मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीयकरण से देश को फायदा हुआ पिछले 40 सालों में, जो भी चीज हुई सब राष्ट्रीयकरण से हुआ। अरे आरक्षण आ गया, मेरी डिमेरिट वाले लोग आ गए, बैठे हुए हैं वहाँ। आरक्षण एक अलग चीज है, आरक्षण वहाँ से आ गया, आरक्षण एक अलग चीज है। आप बताइए निजीकरण से क्या नुकसान है? हमको एक नुकसान बताओ। देश की जो अर्थव्यवस्था है, अपनी सारी अर्थव्यवस्था 65% ग्रामीण क्षेत्र से आती है लोग, ठीक है। आप एक बताइए उनको कितना सपोर्ट करते हैं निजी बैंक? कितना कौन से बैंक में? निजी बैंक में है, सरकारी बैंक में है? निजी बैंक में HDFC में है। वो पता है 10,000 में भी चेकबुक देते हैं। एक बात आइए, अंगूठे वाली माता जी बैलेंस कितना मेंटेन करना पड़ रहा है? करेंट अकाउंट में 25,000। सर 25,000 एक आम गांव में रहने वाली जनता है, उसके पास 25,000। मोदी जी आए हैं तो आमदनी बढ़ी है ना, लोग माला माल हो रहे हैं। सर हम ये नहीं कह रहे, कोई आज आमदनी नहीं बढ़ी, एकीकरण हो रहा है, सोशल हो रहा है, आम जनता का पूंजीपति बनते जा रहे हैं, पैसा वाला बनते जा रहा है। मोदी जी के आने से माला माल नहीं हो रहे थे। मोदी जी के आने से निजीकरण बढ़ रहा है और आम जनता मोदी जी के आने से निजीकरण बढ़ा है और देश बर्बादी की कहाँ से आए हैं ये लोग, बताइए कहाँ से आए हैं ये लोग? टीवी अखबार नहीं देखते। हम मोदी जी के विरोध की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो अच्छा करेगा हम सैल्यूट करेंगे, लेकिन जो गलत स्टेप उठाएंगे बोलिए हर हर मोदी। सर ऐसा नहीं है, हम पर्टिकुलर की बोलेंगे, लेकिन आप ये भारत माता की जय भी बोलेंगे और हमारे हक की बात भी करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर मोदी। सर ऐसा है, हर दो हर हर मोदी घर घर मोदी, इसमें क्या है? हम तो बीजेपी सपोर्टर है। एक बात बताइए, हम सपोर्टर है। अरे सुनिए, मान लिया भाई, तो फिर मोदी जी हम मोदी जी का विरोध नहीं ले रहे, सरकार की नीतियों का मोदी जी का विरोध नहीं कर कह रहे हो कि मोदी जी का नाम लेके आप ये कहना चाह रहे हो कि पर्टिकुलर आदमी को आप क्यों कह रहे हो? मोदी जी बोल रहे अरे प्रधानमंत्री वो है तो आपका नाम ले। हम ये कह रहे हैं, बात है, सरकार की बात है। सर एक मिनट आराम से सवाल जवाब करते, रुके। एक सरकार कौन चला रहा है? हम चला रहे हैं, आप चला रहे हैं? सरकार मतदाता चला रहा है, वो बनाता है तो बिगाड़ भी देता है। अच्छा, फैसला मतदाता को लेना है। एक बात बताइएगा सर, एक बात बताइएगा सर, एक बात। इतना भी हम बेवकूफ नहीं है भाई। देखो, कौन चला रहा है सरकार? सरकार मतदाता चला रहा है, इसीलिए ये नाम हो रहा है, ये धरना और अशोक मीणा धरना यहाँ इसीलिए। एक बात बताइए मुझे, ये जो भारतीय मजदूर संघ जो है, जिसकी विचारधारा आपको मालूम होगी, इसका क्या है, किससे मिलती जुलती है? अच्छा चलिए, आप भाई साहब से धरना हो रहा है। ये बताइए निजीकरण से क्या नुकसान है? निजीकरण से नुकसान मैं बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि आपका HDFC में खाता है, 25,000 में खाता रखते हो, वो जो अंगूठा लगाती है ना माता जी, जिसके खाते में 500 रुपए आते हैं, मोदी जी ही देते हैं, उसको HDFC नहीं घुसने देता, उसको हम घुसाते हैं, उसका हम पर्चियां भरते हैं, हम उसकी पर्चियां हम भरते हैं। हम आरक्षण को भी तो ठिकाने लगाना है, निजीकरण होगा तभी तो आरक्षण ठिकाना लगेगा। आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? निजीकरण और आरक्षण का क्या लेना देना? आप निजीकरण सरकारी कंपनी रहेगी तो आरक्षण तो देना पड़ेगा। क्यों देना? मतलब भाई जो प्रधानमंत्री कोठी बेच के किराए पे ले लो, कोठी बेचे किराए पे ले लो, 70 हटा दिया तो अच्छा था कि नहीं? हटवा दो, अच्छा वो अच्छा था, बहुत बढ़िया था। निजीकरण के फायदे बताते हैं। जो प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपए का मिलता था, आज 30 का मिलता है। ताड़ियां बजाओ भाई, क्यों भाई? ये अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग, भारत की सरकार का मुखिया कौन है? मोदी जी, आप लोग की जो मांग है उसको सुनेगा कौन? मोदी जी। तो इसका मतलब आप लोग मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगर उसकी नीतियाँ देश के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, हम उसका विरोध करेंगे। मोदी जी की नीति खराब है, बिल्कुल खराब है। अगर सोचिए, एक मिनट, अरे रुको यार, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों को कहाँ? उद्योगपतियों की सरकार है? अरे चाय वाले की सरकार है। अरे चाय वाले की गरीब बेटे की सरकार है। अरे चाय वाले, सुनिए, चाय वाले की बात नाम है, सुनो मेरे बात।
आप सुन लीजिए, अब एक मिनट, अभी देश में जितनी बेरोजगारी की भूकंप आ गई है, बेरोजगारी है, और क्या? पकौड़ा तलने का रोजगार चल रहा है। अरे वैसे तो हाँ, तो वही तो चलेगा। आज MBA करके BA करके लड़के लोट पे तो हिंदू राष्ट्र तो बनाना है। वो ठीक है, वो बनाना है, वो ठीक है, उसका मैं समर्थन करता हूँ, उसको समर्थन करता हूँ, लेकिन ये भी तो चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाना है कि नहीं? नहीं बनाना हिंदू राष्ट्र। यहाँ निजीकरण की और उसकी बात हो रही है, आप हिंदू राष्ट्र और अरे आप लोग मोदी जी के खिलाफ निजीकरण में सारे हिंदू काम करते हैं। बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट आपने किया था आरक्षण से, मतलब पर्टिकुलर जाति को लेके, अब आप धर्म पे आ गए, अब हिंदू पे आ गए, इसका मतलब आपका मुद्दा तो यही है, नेशनल दस्तक किसी यही मुद्दा लेके घूम रही है। सर प्लीज आपने बांटना चाहते हैं। नहीं कहा रोके सर, नहीं सुनो, ये क्या कर रहे हो आप 1 घंटे से? हम बातचीत कर रहे हैं। नहीं हो गई बातचीत। काहे बातचीत नहीं करें? आप लोग प्रदर्शन करें, बात नहीं करने देंगे? ऐसा थोड़ी होता सर, आप धक्का दे रहे हैं। आप हमें क्या नाम है तो आपका? शांति से बात करो ना। क्या नाम है आपका? शांति से बात करो, अरे जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? जो भी नाम है उधर बात करो। अरे आप गंड आप आप भड़काएंगे लोगों को, आप मुझे डराएंगे। अरे आप डराएंगे मुझे। एक जो बात करनी है बात ही कर रहा हूँ ना। आधा घंटा आप प्रदर्शन करने आए हैं, पर आप बात नहीं कर रहे हैं। फालतू की बातें कर रहे हो। क्या फालतू बात कर रहे हैं? जो भी कर रहे हो मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो नहीं बोलेंगे? कौन मना कर रहा है? किसके खिलाफ कर रहे हैं? अरे जाति धर्म की क्यों बात कर रहे हो? ए, गजब बात है, गजब बात है। आप RSS संगठन हिंदुओं का संगठन है। ये भारतीय मजदूर संघ है, RSS से क्या लेना बात बोल रहे हैं। फालतू की बात। हमें समझाने आए, हम अपने लाल बुझक्कर हैं। सारे सवालों का जवाब देंगे, पूछिए। जाति छोटी सोच आपकी नहीं गलत कोई बात नहीं, आप पूछिए सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हमारे बहनों में कोई बात नहीं करेंगे। निजीकरण। ये देखिए, ये मीना जी है भाई साहब। ये आदमी जाति को लेके, धर्म को लेके हमारे जाति और धर्म को बांट रहा है, इसके खिलाफ जो हम नहीं बात करेंगे। इससे हमारा मुद्दा निजीकरण, मीडिया जाति और धर्म की बात कर रहा है। आपका मुद्दा, आपकी आपने किया, मीडिया ने आपने किया है, आपने जातिवाद किया। पूरी मीटिंग को डिस्टर्ब आप गलत हाथ मत लगाइए। क्या दिक्कत है? क्या सोचिए, जो टीवी अखबार पर चलता है जाति और धर्म, हम यहाँ पूछ रहे हैं तो लोगों को मिर्ची लग रही है। ये RSS का संगठन है, BMS भारतीय मजदूर संघ, और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। इनका कहना है कि निजीकरण खराब है। कैसे खराब है भाई? सर, अभी देश में जब भी आपात स्थिति आती है, अभी कोरोना काल लगा, सारे ट्रांसपोर्टेशन बंद, भारत के कोने कोने से मजदूरों कौन लाया? भारतीय रेल लाई, सरकारी रेल लाई। विदेशों से जो भी पैसेंजर फंसे थे उनको कौन लाया? एयर इंडिया लाई। क्या नीरव मोदी लाया? क्या जो जेट एयरवेज यदि ये लाए? ये भारतीय संस्थान थे, ये लेके आए। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, निजीकरण से तो देश की तरक्की होती है। कैसे तरक्की हो रही है सर? कितने बैंक लेके पैसा भाग गए, कितने उद्योग हमारे डूब गए। कौन से उद्योग? अभी आपको जानकारी होगी, महाराष्ट्र का एक बैंक है, महाराष्ट्र का एक बैंक वो है। तो कांग्रेस ने सब पैसा दिया था जो लेके भाग गया। मोदी जी ने तो टाइट किया, इसलिए भाग गए। नहीं सर, देखिए, अगर हमारे उद्योग घाटे पे जा रहे हैं तो हम सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार है। अगर हमारे प्रॉफिट वाले उद्योग सरकार अगर निजीकरण कर रही है, यह सर उसकी गलत नीतियां हैं। आपको उदाहरण देता हूँ, भारतीय रेलवे फायदे में है, भेल फायदे में है, BPCL फायदे में है, बैंक हमारे फायदे में। सरकार अगर इनका भी निजीकरण करेगी, इसके लिए हम सरकार के साथ लड़ने के लिए तैयार है। मतलब निजीकरण से नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। उधर जाकर के लीजिए। यार सर, आप ही बता दीजिए ना क्यों प्रदर्शन हो रहा है? आप अध्यक्ष से जाकर के लीजिए पहले। किस अध्यक्ष से बताइए ना, हमें नहीं पता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बैठे हुए हैं, आप यहाँ क्यों आ गए? चलिए बाहर चलिए, पहले आप वहाँ चलिए। भगा रहे हैं सर? मैं भगा नहीं रहा हूँ, आप वहाँ चलें। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, पर आम लोगों से बात कर रहा हूँ। आप नहीं, धमका रहे हैं। मैं धमका नहीं रहा हूँ। ये इस तरीके का आप डिस्टर्ब करा रहे हो मीटिंग को। नहीं, मीटिंग आप लोग मीडिया को धमका रहे हैं। आप चलिए इधर पहले। आप बताइए, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ ना। चलो बैठो। अच्छा, देखिए, तो सवाल, रुकिए 1 मिनट, चुभते हुए सवाल हैं। और सोचिए, जंतर मंतर पर इतना बड़ा प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था जितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, कोई टीवी अखबार इसको कवर नहीं कर रहा है। ये भारतीय मजदूर संघ, सोचिए, सरकाजम है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये बड़ा संगठन है BMS भारतीय मजदूर संघ। देश भर से लोग आए हैं। भगवा टी-शर्ट है, भगवा कपड़ा है, और ये लोग कह रहे हैं कि निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं। सोचिए, रुकिए भाई, ये कह रहे हैं निजीकरण का विरोध कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार से सहमत हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मध्यांचल ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश। सरकारी कर्मचारी हैं आप? बैंकिंग कर्मचारी सर। क्यों इतना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये बैंकों के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन है, और मध्यांचल ग्रामीण बैंक की तरफ से हम लोग आए। निजीकरण से क्या नुकसान है भाई?
निजीकरण से नुकसान ये है कि जो लोग सरकार की योजना है, जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस अच्छे से पहुंचा सकते हैं, वो निजीकरण होने के बाद उतनी आसान लोगों को उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। निजीकरण से लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। बेनिफिट कैसे मिलेगा? निजीकरण तो मोदी जी कर रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, हर चीज गलत हो सकती है। निजीकरण से विरोध में अच्छा कैसे होगा निजीकरण? हम गरीब का खाता जीरो बैलेंस से खोल देते हैं, प्राइवेट बैंक में जीरो बैलेंस से खाता खुलता है क्या? हम 600 रुपए की पेंशन के लिए लेकिन सरकारी में तो आरक्षण देना पड़ता है ना, किस चीज में? सरकारी कंपनियों में, सरकारी नौकरियों में। मुद्दा अलग है, निजीकरण मुद्दा अलग है, दोनों मुद्दे मिक्स नहीं हो सकते हैं। दोनों कैसे नहीं मिक्स होता? अगर सरकारी कंपनियां रहेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये सरकार चाहती है कि आरक्षण खत्म हो। वो दो अलग अलग मुद्दे हैं, आरक्षण अलग मुद्दा है, निजीकरण अलग मुद्दा है, दो अलग अलग मुद्दे हैं। निजीकरण से तो पूरी दुनिया में निजीकरण हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं। दुनिया निजीकरण में, कोविड काल में निजीकरण में देखा है कि निजीकरण सारी कंपनियां बंद रही, जो गवर्नमेंट ने किया वही गवर्नमेंट ने किया। निजीकरण में कौन सी कंपनी थी निजीकरण में जो निजीकरण में सरकारी? लोग निजीकरण के खिलाफ हैं। बिल्कुल बिल्कुल निजीकरण के खिलाफ हैं। गजब है यार। चल रहा है उस पर जो है आज के डेट में जो ये पूरे भारत की क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शंभू कुमार चौबे। भारतीय लाइफ चौबे जी, आप भी निजीकरण के खिलाफ हैं? भारतीय लाइफ इंश्योरेंस एजेंट संघ के ऑल इंडिया राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं हम लोग। मतलब LIC के अभिकर्ता हैं। और तो चौबे जी, आप भी आरक्षण के खिलाफ हैं? ये निजीकरण के खिलाफ है? निजीकरण के खिलाफ है नहीं। आज जो है LIC भारत की अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है और आज LIC के अभिकर्ताओं के द्वारा जो शोषण किया जा रहा है उनके। अरे चौबे जी, तो निजीकरण होगा तभी तो देश तरक्की करेगा। मेरा कहना है निजीकरण, देखिए निजीकरण क्या है। आज जो है, आज आप पहले मेरे क्वेश्चन का समझने का कोशिश कीजिए। मेरा कहना है कि LIC जो है, LIC से भारत का एक अर्थव्यवस्था चल रही है और उसमें जो है आप अभिकर्ता के द्वारा वो LIC चलती है और उस LIC के अभिकर्ता को आज तक आप जो है किसी भी कैटेगरी में, आज ठेला खींचने वाला वो एक कैटेगरी में है, एक मजदूर है ना, हमें भी एक मजदूर। अरे हमको ये समझाइए, आप 24 जो के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। निजीकरण इसलिए खत्म किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म होगी तभी तो आरक्षण खत्म होगा। नहीं, ये समझ से परे है। नहीं, ऐसा नहीं। आरक्षण से गड़बड़ लोग चुन के आ जाते हैं। नहीं, आरक्षण देखिए, आरक्षण जो है, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। बताइए तो कैसे होगा? निजीकरण होगा तब ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए 24 जी को सरकारी नौकरी तो चाहिए लेकिन आरक्षण नहीं चाहिए। सरकारी, देखिए मेरा कहना है सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। मतलब मेरा कहना, कौन नहीं कहता है कि सरकारी नौकरी। मेरा कहना, मैं LIC एजेंट हूँ, हमें आप कोई कैटेगरी में दोगे ना, सबका साथ सबका विकास। मतलब आरक्षण खत्म हो लेकिन सरकारी कंपनियां रहे, चौबे जी ये चाहते हैं। नहीं, देखिए सरकारी कंपनियां भी रहे, मतलब ये नहीं कहता हूँ। देखिए सरकार के विरुद्ध में हम लोग ये नहीं कहते हैं कि सरकार सब गलत काम की है, वो अच्छे भी काम किए हैं। लेकिन एक चीज जो आज जो सभी चीज प्राइवेटीकरण हो रहा है, और भी चलते हैं आगे। तो देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये आइए बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? पर नाम बताइए, कहाँ नौकरी करते हैं? मेरा नाम विजयपाल है। मैं एयरफोर्स में नौकरी करता हूँ, सिविल डिफेंस सिविलियन कर्मचारी। मुझे आप कहाँ यहाँ फंस गए इस सब प्रदर्शन में? नहीं, हम भी इससे एफिलेटेड है। अच्छा, BMS से जुड़े हुए हैं? हाँ। तो BMS तो मोदी जी की सरकार चल रही है, RSS का संगठन है, RSS मोदी जी का विरोध कर रही है। अब ये तो मजदूर तो अपना विरोध करेगा ही। मजदूर मतलब सरकारी निजीकरण कोई तो बढ़िया चीज है। नहीं, सेना का भी निजीकरण नहीं, बढ़िया चीज नहीं है ये। 100 रुपया में, 50 रुपया में मजदूर को लोग। नाम बताइए अपना। शिवधारी सिंह, रेलवे आद्रा डिवीजन। यहाँ तो आप कैटेगरी भी नहीं पूछ सकते हैं। बहुत बदमाश टाइप से लोग हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, सरकाजम भी नहीं समझ सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें दिखाइए, आप तस्वीरें दिखाइए कितनी बड़ी है। सर आपका ठेका, रेलवे में ठेका होता है, उसमें मजदूर को वीडियो बहुत ज्यादा देखता हूं। आपको एकदम न्यूनतम 150-200। चलिए, तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, अद्भुत है ये। मेरे मीडिया कॉर में पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन है लेकिन सरकार का नाम भी नहीं ले रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन है, मोदी जी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। फेडरेशन के महामंत्री। हाँ ठीक है, करते हैं भाई, मंत्री से नहीं मिलेंगे, आम लोगों से बात करेंगे। मंत्री लोग घूमते रहते हैं। चलिए, क्या नाम है? कर्मचारी है। मेरा नाम अरे ठीक है, ये सब आप लोग कर्मचारी हैं।
और सब निजीकरण के खिलाफ आया है। सब आइए मेरा तो आजाद भारत में हम पहली बार देख रहे हैं कि जो बीएमएस भारतीय मजदूर संघ है और सारे सवर्ण समाज के लोग हैं वो ये जरूर चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो। हाँ? चक्का चल रहा है लोहा का। हाँ, क्या नाम है आपका? रंजय कुमार, रंजय कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? बोकारो स्टील में काम करते हैं। तो निजीकरण तो अच्छी चीज है। कैसे आप इसको अच्छा मानते हैं? ये निजीकरण करने से केवल किसी निजी व्यक्ति को ही फायदा हो सकता है, मजदूरों का फायदा नहीं हो सकता इसमें। मतलब मोदी जी गलत कर रहे हैं निजीकरण करके? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसमें कोई सोचने वाली तो बात नहीं है। आरक्षण कैसे खत्म होगा जब तक निजीकरण केवल नहीं होगा? आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण के सहारे आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। मन्यम स्वामी ने कहा है, मोहन भागवत जी ने कहा है कि आरक्षण पर विचार पुनर्विचार होना चाहिए। तो आरक्षण खत्म करने का एक ही तरीका है, निजीकरण। भैया तो पूरे देश को बेच देंगे आप, पूरे मोदी जी को। देश बेच रहे हैं और क्या आप पूरी दुनिया में डंका बज रहा है सर। पूरे इंडस्ट्री को आप निजीकरण कर रहे हैं, निजी हाथों में बेच रहे हैं। इससे क्या सामाजिक व्यवस्था बहाल हो पाएगी? कभी भी एक तरह का लेवल हो पाएगा? आप आरक्षण वाले तो नहीं है? भाई बिल्कुल नहीं आरक्षण वाले। तब भी आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे। इससे जातिगत इससे मत जोड़िए। ये जातिगत थोड़ी, हम तो आरक्षण पूछ नहीं, रहे हैं। आरक्षण में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें ये भी एक आरक्षण कारण है। खत्म कैसे होगा अगर निजीकरण नहीं होगा, ये बताइए। भैया उसके लिए नीति आयोग बैठी हुई है ना सारी। क्यों केवल आरक्षण खत्म हो ही चाहते हैं कि नहीं? आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण जो है वो एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। एक आरोप लगता है कि प्राइवेट कंपनियों में अच्छा काम होता है, सरकारी कर्मचारी सब काम नहीं करता है, निकम्मा होता है। भैया अगर निकम्मा होती तो आपको दिख गया होता। कोविड काल में सारी प्राइवेट कंपनियां बंद हो गई, मजदूरों को निकाल दिया। यही सरकारी कंपनियां थी और सार्वजनिक कंपनियां थी जो कि आज मैंने अर्थव्यवस्था को बहाल करके रखा। मोदी जी से खुश है कि नहीं आप लोग? लग रहा है अगर खुश होते तो इतनी भीड़ आपको दिखती। एक बार बोल दीजिए हर हर मोदी। काहे को? घर घर मोदी। काहे को? मोदी है तो मुमकिन है। हम केवल भारत माता की जय कहने वाले हैं। भारत माता के सच्चे सपूत है मोदी जी। आप मानते होंगे। अभी हम कर्मचारियों के लिए अभी कोई सपूत नहीं है। अरे मंदिर बनाए अयोध्या, काशी, महाकाल। आप मंदिर को तोड़ रहे हैं। मोदी जाएंगे। सार्वजनिक उद्योग जो मंदिर हुआ करता था, आज उसे आप तोड़ने का और बेचने का काम कर रहे हैं। आप किस मंदिर की बात कर रहे हैं? आप लोग मोदी जी के खिलाफ, वो भी आरएसएस के लोग वैसे बोल रहे हैं। भैया हम लोग एक ही विचारधारा के हैं, लेकिन आज आप बहक गए हैं। मोदी जी भाग गए हैं। आज जो है आज मतवाला हो गए हैं और भारतीय मजदूर संघ ही नकेल कसेगा, ये भी कह दें। आप लोग मोदी जी के खिलाफ हो गए। कौन? मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम सरकार के नीति के खिलाफ। सरकार के मुखिया कौन है? भैया सरकार के मुखिया हैं, हम उनके प्रधानमंत्री के तौर पे उनका सम्मान करते हैं, परंतु जिस नीति के तहत वो ये सारे काम को कर रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। वो अगर मुखिया हैं तो इन चीजों को देखें कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। सोचिए, गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। मतलब मुझे तो लगता था कि सवर्ण समाज के लोग निजीकरण के पक्ष में हैं, उनको लगता है कि इससे आरक्षण खत्म होगा, लेकिन यहाँ मामला उल्टा दिख रहा है। यहाँ ज़्यादातर सवर्ण कर्मचारी हैं जो चाहते हैं कि निजीकरण बंद हो। इसलिए मैं कहता हूँ डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान चीन के नाम पर खूब वोटिंग हुई है। अब जब लोग की नौकरियाँ जा रही है, पेट पर लात पड़ रहा है, तो ये देखिए, दिखाइए ज़रा, ये देखिए, ये आरएसएस का बीएमएस है, आरएसएस का मजदूर संगठन है और सारे सवर्ण कर्मचारी है, सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे ठीक है, रुको ना भाई, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे रुको ना भाई, हमें बोलने दो। ये सारे लोग देखिए, अच्छा चलिए मान लिए सब है, ये आरएसएस का संगठन। अब रुक जाइए ना भाई, हमें बोलने दीजिए। प्लीज गलत एंगल मत दीजिए। यहाँ पे जितने हैं सभी समाज के लोग हैं, ठीक है। जितने जनरल कैटेगरी के हैं उतने ओबीसी के लोग हाथ उठाइए तो जरा, ओबीसी के लोग हाथ उठाइए। अरे ओबीसी तो कट्टर हिंदू होता है, मोदी जी के लिए जान दे देगा। अब रुकिए, एफी कैटेगरी के लोग हाथ उठाएं। एफी कैटेगरी का देखिए, इसको गलत एंगल मत दीजिए। हमारा मांग है कि सरकार जो है निगमीकरण कर रहा है, जो निजीकरण कर रहा है, ये देश के हित में नहीं है। अगर सरकार देश के हित में नहीं है, मोदी जी करेंगे वो देश के हित में नहीं है। आप ज्ञान देंगे मोदी जी को? ठीक है।
हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। हम वोट, आपके ज्ञान की जरूरत है मोदी जी को। हम वोट देते हैं। मोदी साक्षात भगवान के अवतार ठीक है, हम वोट देते हैं, ठीक है। क्या है कि नहीं? आप लोग मानिए, टीवी अखबार वाला मानता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल आप लोग मानिए, टीवी देखते हैं कि नहीं? आप लोग मानिए। एक दूसरे भाई खपा है मोदी जी से, मजदूर वर्ग खपा है, ये पब्लिक आगे हमको बाइंड अप करने दीजिए। सुनिए, अरे रुकिए दुष्यंत की पंक्ति इधर, अरे दुष्यंत बाद में एक दुष्यंत की पंक्ति है, इस सरकार पे बड़ा सटीक बैठता है कि जाने कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते ये लोग अब चिल्लाने लगे हैं, अब इस तालाब का पानी बदल डालो, कमल के ये फूल अब कुम्हलाने लगे हैं। अभी आने दीजिए, अभी तो खेला पार्टी शुरू हुई है, अभी तो खाल उतरेगा देखा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। धर्म के नाम पर वोट दिए आप लोग, हिंदू मुस्लिम किए हैं आप लोग, और अब जब पेट पर लात पड़ रहा है तो आप लोग को देश याद आ रहा है। किसने कहा धर्म के नाम पर किसने वोट दिया? आप आरोप नहीं लगाइए, आप बिल्कुल नहीं। भैया ऐसा नहीं है, देश के लिए, देश के लिए। अरे दिन भर टीवी अखबार धर्म 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 करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। आप करते हैं, आप चमचागिरी मत कीजिए। पत्रकार चमचागिरी एकदम करते हैं, आप जैसे पत्रकार चमचागिरी। हम लोग मोदी जी के साथ हैं। नहीं है आप, हमको मोदी के साथ नहीं चाहिए, हमको देश के साथ चाहिए। देश के मोदी जी देश के साथ नहीं है। मोदी जी है, वो आपको ही मानना पड़ेगा। मोदी जी हैं तो फिर आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे बहुत बड़े पत्रकार हो गए हैं। हम नहीं है पत्रकार है, लेकिन मोदी जी का, अरे मोदी जी के खिलाफ है कि पक्ष में? छोड़िए, निष्पक्ष बोलिए, निष्पक्ष बोले, बताइए। निष्पक्ष आप पब्लिक के मुंह में हाथ दे के क्या बुलाना चाहते हैं? आप मोदी जी के साथ है कि खिलाफ है? मोदी जी के साथ है। तो फिर प्रदर्शन क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? आप बताइए। एक मिनट। मोदी जी पिताजी हैं? अरे प्रधानमंत्री उल्टा बोलते हैं भाई। अरे मोदी जी पिता है कि प्रधानमंत्री? क्या उल्टा बोलते हैं? लीजिए भाई, बताइए। भैया ऐसा है कि आप जो बार बार मुंह में उंगली डाल करके बुलवाना चाह रहे हैं, वो हम लोग मोदी जी के साथ है कि नहीं? भैया हम नीति यहाँ जिस चीज के लिए आए हैं, उनके नीति के खिलाफ है। पब्लिक सेक्टर बेच रहे हैं, ये निजीकरण कौन रोकेगा? नीति है उनके, नीति हम रोकेंगे कि आप? नीति मुखिया आप लोग जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप YouTube पे डालेंगे, सुन लीजिए आप। ये कोई आपका नेशनल चैनल नहीं है जो है, तो डिस्टर्ब कर रहे हैं केवल कार्यक्रम। अच्छा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेशनल दस्तक कोई यहाँ नेशनल चैनल कोई आया है? गज्जब आदमी, बताइए भाई साहब, समझाइए। बताइए। आप आई कार्ड देखेंगे? आप देखेंगे आई कार्ड? क्या नाम है आपका? किसका? आपका आई कार्ड दिखा दे तो। आपका क्या मेरा नाम शंभू कुमार। दिखाइए आई कार्ड, दिखाइए। देखने के बाद क्या आप क्या दिखाएंगे? हम भी आई कार्ड दिखाएंगे अपना। क्या दिखाएंगे? मतलब हम भी आई कार्ड दिखाएंगे। तय करेंगे कि कौन यहाँ बात करेगा, कौन नहीं करेगा? क्या चीज आप तय करेंगे? जो है कि जो है हम क्या बोलेंगे? तो सवाल पूछ रहे हैं भाई। सवाल पूछ रहे हैं, काहे नहीं पूछ रहे हैं? क्यों पूछेंगे आप? वाह, देखिए भाई साहब, मोदी सरकार की नीतियों का विरोध भी करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ भी नहीं जाएंगे। गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। हाँ भाई साहब, मैं तेलंगाना के हैं, मैं तेलंगाना प्रदेश की जो पब्लिक सेक्टर इंचार्ज है। मेरा नाम राजकुमार, मैं BHL एम्प्लॉय है। तो हमारे तेलंगाना से बहुत बड़ी संख्या में इधर आया है। जो ये जो चल रहे हैं पब्लिक सेक्टर की जो निधिकरण के, जो गवर्नमेंट के जो रीति चल रहे हैं, हम ये देश में 1991 से हम विरोध कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट है, हमारे ब्रदर ऑर्गेनाइजेशन है। अरे हमें एक लाइन में बताइए। सुने, निजीकरण को कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा, आप रोकेंगे? सुनो नो, निजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? सुनो, निधिकरण के लिए जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट है वही जिम्मेदारी। कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल हम चेहरा उतारने के लिए। क्या है प्राइम मिनिस्टर का नाम? प्राइम मिनिस्टर जो निधिकरण अभी देश कौन चला रहा है? अभी मोदी जी चला रहे हैं, लेकिन निजीकरण का जो जहर है ना, कांग्रेस लेके आई थी। चेहरा दिखाइए। अभी कौन चला रहा है देश? अभी मोदी जी चला रहे हैं। निजीकरण अभी कौन कर रहा है? अभी अगर मोदी जी विरोध निजीकरण करेंगे तो भारतीय मजदूर संघ उसका विरोध करेगा। भाई मैं इतना पूछ, भारतीय मजदूर संघ हम पूछ रहा हूँ आम, आप बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ निजीकरण अभी कौन रोकने की ताकत किसके पास है? भारतीय मजदूर संघ के पास है। भारतीय मजदूर संघ निजीकरण रोकने के लिए यहाँ आया हुआ है, और सरकार सुनेगी इस बात को, सरकार सुनेगी, इसीलिए। लेकिन संख्या में कर्मचारी आप लोग मोदी से खुश हैं ना? बिल्कुल खुश है,
बहुत सारे कामों में मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो गलत करेगी उसका विरोध करा जाएगा, जो अच्छा करेगी उसको अच्छा कहा जाएगा। एक तरफा नहीं है कि आप लोग सिर्फ क्या क्या अच्छा कांग्रेस के चमचे बन के अनाप शनाप सवाल पूछते क्या 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 कांग्रेस मोदी जी का अच्छा काम है? गिना दीजिए बहुत जरा। सारे काम है। धारा 370 हटाया मोदी जी ने, और जो राम मंदिर बनाया, और जो पूरे देश में इसने नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, और कितने एम्स बन रहे हैं, ये सब बन रहा है। वो आप खुद गिन लीजिए, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्या नाम है आपका? आप धृतराष्ट्र पत्रकार हो, आपका नाम आपको विकास दिखाई नहीं देता। आपको विकास दिखाई कर रहे हो, प्राइवेटीकरण विनिवेशीकरण के खिलाफ कर रहे हैं। बाकी सब काम ठीक बाकी है, सब सही चल रहा है। खाली प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो आप प्राइवेट परमानेंट आप सुन तो लो भाई, हाँ। प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो आरक्षण कैसे खत्म होगा? कौन सा आरक्षण? जो सरकारी आरक्षण कंपनी, कोई भारत सरकार आरक्षण खत्म नहीं कर रही है। वो सिर्फ आप जो है ना अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए सिर्फ अलग तो आरक्षण के आप नहीं कर रहे। आरक्षण के पक्ष कोई में हो कि भारत खिलाफ हो? सरकार- हम कोई आरक्षण के खिलाफ नहीं है। आरक्षण एज इट इज रहेगा। कोई सरकार ये न भारतीय मजदूर संघ आरक्षण के खिलाफ है, न भारत सरकार खिलाफ है। ये सब आपका विरोधियों का प्रोपेगेंडा है। तो निजीकरण के खिलाफ क्यों हो? बता तो दिया। मतलब दूसरा का अधिकार छीना जाए तो अच्छा, 370 हटे तो अच्छा। आपका असर 370 से किसका अधिकार हट गया? आपका। हाँ, हाँ। आपकी नेतागिरी बंद हो रही ना, आपका चैनल बंद हो रहा है। सुन तो लो ना भाई, 370 हिमाचल में क्योंकि भी लागू है। फंडिंग जो होती है ना, आपको करप्ट और जो वो करते हैं मेरी ना, सवाल तो सुन लो। वो जो कनाडा के लोग, खालिस्तानी लोग जो करते हैं ये सब चैनल, किसान खालिस्तानी है, वो किसानों का मुद्दा नहीं है यहाँ पर। अरे सुनो तो भाई, 370 कहाँ का? रही है? अरे आप तुम- सवाल अरे प्राइवेटीकरण कहाँ? नहीं कर, पूरे देश की चिंता अरे नहीं करिए। सुनो, अच्छा। ज्यादा चिंता मत करिए। जिस तो काम तुम्हें ज्यादा चिंता है। एक समय में जिस काम के लिए अरे आए हुए हैं, उस काम अरे पे बात मुझे करिए। बताओ, ये बात 370 हटने से, इधर उधर करने की 370 हटने से खुश हो ना? बिल्कुल खुश है। तो हिमाचल में भी पूरे देश का एक आदमी, तो हिमाचल में भी 370 है, उत्तराखंड में भी है, झारखंड में भी है। वहाँ का नहीं पता, वहाँ कोई 370 नहीं है। ऐसे लोग हैं भाई साहब। कश्मीर का 370 जो, अरे तो हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, सभी राज्यों में है। वहाँ तिरंगा झंडा लग रहा है क्या? अलग से सब जगह लगता है। अलग से झंडा फहर रहा है क्या उत्तराखंड में? उत्तराखंड, कहाँ तिरंगा झंडा अलग? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में कौन सा झंडा? अलग संविधान चल रहा था वहाँ। अलग संविधान? हाँ, अलग संविधान चल रहा है। ये कहाँ से ज्ञान आता है? अरे हम सब पढ़े लिखे लोग, हम सब पता है। अब अपना हिसाब से थोड़ी बताए। आप हमें बताओगे हमें क्या करना है? आप पत्रकार लोग मिलकर राहुल खान को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? ये राहुल खान कब से हो अरे गया? आपको तो सब मालूम है, पूरा संविधान का पालन में गया। उसका पिताजी कौन था, माताजी कौन था, और कौन था? इस चीज को अब चलाना चाहिए। पिताजी तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी कहाँ से आ गया? गांधी शब्द कहाँ से आ गया? गांधी तो आप लोग जोड़ रहे हैं उसका। गांधी तो देश की आपको तो जनता सब को पता है बेवकूफ इसकी बनाने तरह के से लिए जो राहुल खान है। आपको तो पता है, आप तो पत्रकार हो कि क्या हो यार? अब हमको लग नहीं रहा है बिल्कुल। हमें तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि पत्रकार है कि क्या हो आप। शायद फर्स्ट टाइम आपको पत्रकारी कर रहे हैं आप। कितना साल हुआ आपका? हमें तो लग ही नहीं रहा आपका पत्रकार का कुछ भी लक्षण लग रहा है अभी। तो कैसा पत्रकार? आपको कौन कौन चैनल पसंद है? चैनल तो बहुत सारे भारत देश में है। आप किस चैनल से हो? आप किस माध्यम के लिए काम करता हूँ? ये तो दुकान आप चला रहे हो, इस दुकानदारी पे आपको कौन कौन सा चैनल आपसे क्या कह रहा हूँ, ये सब दुकानदारी सब बंद करना चाहिए आपको। ये सब दुकानदारी से उड़ के दूसरा कदम उठाना चाहिए। आप लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग तो सरकार के साथ हैं, मीडिया वाले। अच्छा, हाँ। क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू कुमार सिंह। शंभू कुमार सिंह जी, आपका काम बढ़िया है, बढ़िया चला, लेकिन ये लग रहा है लक्षण हम लोग तो सरकार के साथ है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, हम झूठ बोल रहे हैं? ये काहे झूठे हैं? प्रदर्शन कुछ मांगे हैं जिसको सरकार को हम लोग जो है उठा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको जागृत मतलब मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मोदी जी के खिलाफ नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमारा जो कुछ मांग है उसके खिलाफ। अच्छा, ये मतलब प्रदर्शन भी आप कर रहे हैं और हम राजनीति कर रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय जी, राजनीति, आप लोग किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हमको एक बताइए। हम भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई भी सरकार रहेगी, अगर जो सरकारी कर्मचारियों की बात जो भी सरकार नहीं सुनेगी, उस सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। अभी आपको ये जानना पड़ेगा, जो कि अभी जो भारत सरकार है, सुनिए, अरे भाई सुनो ना जी, अभी जो भारत सरकार है, जिस तरह से भारत सरकार सरकारी कर्मचारियों के साथ काम कर रही है, उसमें हम लोग सुधार चाहते हैं। क्या सुधार, क्या गलत हो रहा है ये तो बताइए। तो सुनिए ना, सुनने का भी काम कीजिए। सुनिए, सुनने का काम ये कीजिए, जो पूरे देश में
अभी जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है उन लोगों को छटैया की जा रही है, उन लोगों की नौकरी जो काम नहीं करेगा वो तो छटैया होगा ही। सुनिए ना मर्द, ट्रेन बढ़ गया, ट्रेन बढ़ने गया, सुनिए अरे चुपो ना, आप लोग चुपो ना। ट्रेन बढ़ गया, रोड बढ़ गया, बस बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गई, टिकट भाड़ा बढ़ गया, यात्री बढ़ गया और कर्मचारी सब देश के लिए हो रहा है ना भाई। मोदी जी देश के मजबूत करने के लिए, कर रहे हैं। देश के मजबूत देश के लिए महंगा टिकट नहीं खरीदेंगे। सुनिए, महंगा टिकट की बात नहीं है यहाँ पे, फिर उल्टा बात ले जा रहे हैं। अब आप बोले थे महंगाई, सुनिए महंगाई का तो बात ही नहीं किए और हम बात करते हैं कुछ और आप ले जाते हैं। अरे निजीकरण से नुकसान बताइए हमें साहब। सुनिए, निजीकरण से ये नुकसान है जो अपने देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस बेरोजगारी को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए। बेरोजगार वही है जो निकम्मा है। अरे मर्दे नहतन, आप सर्टिफिकेट देते हो इंजीनियरिंग का, सर्टिफिकेट मोदी जी ने कहा पकौड़ा तलो, अपना व्यापार करो, बिजनेस करो, बैंक से लोन ले। पकौड़ा तरो, जिसको सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनो ना जी आप लोग, जिसको पकौड़ा तरना है वो पकौड़ा तले, हमको कोई उससे सबको सरकारी नौकरी घर घर पहुंचा देंगे मोदी जी। सुनिए तो सरकारी नौकरी का बात नहीं ना है जी, सरकारी नौकरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसा बात है जो प्राइवेट में भी अभी देखिए परिस्थिति ऐसी आ रही है। अरे एक सवाल सुनिए सुनिए, प्राइवेट अच्छा है कि निजी पब्लिक अच्छा है? अच्छा है। अरे जब सरकारी नहीं रहेगी तो प्राइवेट काम कर पाएगी। आप कोरोना में देखे जो प्राइवेट वाला कोई काम किया, सब सरकारी ने काम किया जी। आपको लगता है सरकारी वाला अच्छा है? अपना राय रखिए। वाला बहुत ही अच्छा है। कितना आदमी जो सरकारी वाला अच्छा लगता है? भैया सरकारी वाला अच्छा है। नहीं बाप, सरकारी अच्छा है। सरकारी वाला अरे सरकारी अस्पताल खराब है, सरकारी स्कूल खराब है। खराब नहीं है, ये जो सरकारी है जो सब निजीकरण वाला, निजी वाला अस्पताल चकचक आता है। नहीं, तो इसमें भी चकचक आता है, इसमें भी चकचक आता है। हम लोगों को सरकारी हर चीज अच्छी लगती है। देखिए जिसको प्राइवेट में, आप लोग इसका मतलब काम नहीं करना चाहते? किसने बोला कि काम नहीं करना चाहते? अगर हम नहीं काम करेंगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। आजकल को मोदी जी एक दिन कह रहे थे कि आईएएस लोग आता है, पाइप में घुसता है, निकल जाता है, काम ही नहीं करता है सरकारी वाला। सरकारी काम नहीं करता है। आज देख लीजिए सरकार के ही दम पर पे जो कारगिल का युद्ध जीता गया वो हमारे फील्ड गन फैक्ट्री अच्छा, तो सेना का कर दिए ना अग्निवीर 4 साल के लिए, उससे सहमत है कि नहीं? बिल्कुल नहीं सहमत है ना भाई, वही तो बात बता रहे हैं तब से जो हम लोग आप लोग मुझे लगता है विपक्ष के आदमी है, मोदी जी के काम से सहमत ही नहीं है। अरे हम लोग किसी भी सरकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं है, बात को हम लोग देश प्रेमी है, बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी कोई भी सरकार 4 साल वाला तो बढ़िया है, सेना वाला। हमारी सुनिए, अपने मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो कैसे सुन लेगा मीडिया वाला? कोई भी सरकार आवेगा। हमारे तरफ का सुन लीजिए, जो अपने तरफ का लोग है पूर्वांचल का, वो अब लड़की वाले क्या पूछते हैं कि 4 साल के बाद क्या करोगे, तुमको दहेज काहे का देंगे? आरएसएस दफ्तर, बीजेपी दफ्तर में नौकरी लग जाएगी। कहाँ दफ्तर में नौकरी लग जाएगी? क्या चपरासी की नौकरी करेंगे? कोई लिख के दे रहा है? ये बताइए, कोई लिख के दे रहा है? ये सही नहीं है। प्राइवेट गलत है। नौकरी करेंगे कहीं? प्राइवेट सही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं जो कि बीजेपी दफ्तर में नौकरी करोगे, अरे विजय वर्गीय ने कहा है, आपको नहीं खबर? कहा है वो अच्छा, जो अग्निवीर से आएंगे उनको नौकरी देंगे। ये जो जगह है, ये सुनिए झंडा हमारे झंडा इंडिया का नहीं टांगी है। एक बताओ मोदी जी का नाम दुनिया में है कि नहीं? हमारे लिए नहीं है। देखिए डंका बज रहा है कि नहीं? वो दूसरे के लिए बज रहा है। आप लोग धरना प्रदर्शन के रूप में गोदी मीडिया के लिए बज रहा है, गोदी मीडिया के लिए भाई साहब। आप लोग प्रदर्शन करेंगे तो देश का नाम खराब होगा, मोदी जी की साख में बट्टा लगेगा। नहीं, हम भी भारतीय मजदूर संघ से हैं। देखिए हम उनके साथी हैं। लोग बोलते हैं कि भारतीय मजदूर संघ उनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आज हम भी तकलीफ में हैं। आज हमारा क्या तकलीफ है? प्राइवेटेशन हो रहा है, या न्यू पेंशन में कर दिया गया। बताइए क्या फायदा? न्यू पेंशन तो बढ़िया वाजपेयी जी करके गए हैं। आज मोदी जी केसरिया रंग के नीचे छुपना चाहिए, मगर ये देश का झंडा, ये देश का रंग है, भगवा सनातनी है, समझे? मोदी जी के खिलाफ हो जाएंगे। मोदी जी के बाप का नहीं है, न योगी, न उनका योगी जी के बाप का। मोदी जी साक्षात भगवान के अवतार है, मंदिर बना रहा है। ये केसरिया रंग के बीच में छुपना चाहिए वो, केसरिया ओढ़ लो छुप जाओ। ये सनातनी नाम लेकर के बार बार सुनिए, प्रधानमंत्री हम थोड़ी है भाई। मोदी जी का नाम ले करके
आप जो सही मुद्दा है उसको भटकाना चाहते हैं। यहाँ पे इतने सारे भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है, इस पे आप प्रकाश डालना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस वजह से हुई है, प्राइवेटाइजेशन के वजह से हुई है, निजीकरण के वजह से हुई है, बेरोजगारी के वजह से हुई है, महंगाई के वजह से हुई है, इस पे आप सवाल नहीं चाहते। अच्छा, एक हर सवाल बात में दूसरी बात में बोलता मोदी जी, अरे मोदी जी भगवान नहीं ना है जी। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, अगर निजीकरण नहीं चलता रहा, सरकारीकरण बंद हो गया, निजीकरण चलता रहा, तो क्या कर लेंगे आप? आएंगे तो मोदी जी ही। देखिए कौन आएंगे ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, जो वही आएंगे जो ईवीएम हटवा दीजिए, ईवीएम हटवा दीजिए, आपका समझ में आ जाएगी कौन आ मोदी जी ईवीएम से आ रहे हैं। ये आप विपक्षी दल नहीं, विपक्षी नहीं ना, ये देश की आवाज है, विपक्ष की आवाज नहीं, देश की आवाज है। मोदी जी पे आप बार बार जा रहे हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में प्रदर्शन कर, अरे मोदी जी के बारे में प्रदर्शन हम नहीं करें, हम देश में जो सरकार है, आप कहिए कि ये आप कहिए कि मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं है, मोदी के साथ में जो तो राहुल के खिलाफ है, जो गलत नीतियां, अरे राहुल से जो गलत नीतियां, राहुल खान के खिलाफ है, पालन करना पड़ रहा अरे है। राहुल खान के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ कि सरकार की जो गलत राहुल खान चल, एक आदमी कहते राहुल खान के खिलाफ जो है, राहुल खान सरकार चला रहा है। ये जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं हम उसके विरोध में खड़े हैं, जो सरकार की गलत नीतियां हैं उसके खिलाफ हम खड़े हैं। मिली हुई है उसके आधार अच्छा पर काम चलिए, एक बात करना एक बात और, वोट देंगे ना मोदी जी को? बिल्कुल देंगे, बस इतना ही सुनना चाह रहा हूं। मोदी को वोट देंगे, लेकिन जो हमारी तकलीफ है अपने बाप से नहीं, किससे कहेंगे? नहीं, जो हमें तकलीफ है हम उनसे कहेंगे, हम वोट नहीं देंगे। अगर उसने सरकारी को बेचा नहीं, सरकारी तंत्र को नहीं बेचा तो देंगे, अगर बेचने की नीति कायम रही तो नहीं देंगे, सरकार पलट देंगे। मोदी जी का विरोध करेंगे आप लोग? विरोध करने में क्या, भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार अगर केंद्र के सरकारी तंत्र को बेचेगी तो सबका विरोध करेंगे, कोई सी भी सरकार हो, भले कांग्रेस सरकार आने के बाद वो अगर बेचेगी तो उसका भी विरोध तो कांग्रेस ही लेकर आई थी निजीकरण, मोदी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा, अब इसलिए तो हम विरोध करने आए हैं यहाँ पे, इसलिए तो भाजपा सरकार की। मोदी जी तो मोदी जी का विरोध देश का विरोध है भाई। नहीं, ये गलत है। अगर भाजपा सरकार, आप टीवी अखबार देखते हो कि नहीं? टीवी अखबार सब पढ़ते हैं, यंग हूँ। अभी मोदी जी गए हैं बाली, कितना नाम है दुनिया में, देश का नाम हो रहा है बाली। अरे बाली जाए या सुग्रीव जाए, समझे, कुछ नहीं, वो केवल वहाँ के, वो कहते हैं हिंदी भाषा में कि वो वहाँ के क्लाइंट हैं, विदेशों क्लाइंट, मतलब समझे। तो लेकिन निजीकरण होगा, निजीकरण होगा तो अगली बार देख ले 2024 में सत्ता पलट कर देंगे। हो चुका है, निजीकरण हो चुका है, बचा क्या है बताइए। लंबी बातचीत हो गई है, मैं फिर कह रहा हूँ, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, बारिश सबकी आएगी, देखते जाइए। अब आरएसएस के जो संगठन है बीएमएस, वो भी धरने पर है, सबकी बारी आएगी, इंतजार तो कीजिए। पत्रकारों की भी बारी आएगी। सोचिए, इतना बड़ा प्रदर्शन है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, एक भी टीवी अखबार का पत्रकार यहाँ मौजूद नहीं है कि निजीकरण के खिलाफ जंतर मंतर पर एक जनसैलाब उमड़ा है। हम तो बस लोगों से टोह ले रहे थे कि लोग कितना मोदी जी को पसंद करते हैं और कितना उनकी नीतियों का विरोध करते हैं। सच्चाई ये है कि अब पब्लिक जो है वो भक्त बन गई है, और जब जनता भक्त बन जाए किसी का तो उस देश का बेड़ा गर्क होना तय है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लोग कितना भी रैली प्रदर्शन कर ले, निजीकरण नहीं रुकवा पाएंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमको निजीकरण भी नहीं चाहिए, अब वोट भी मोदी जी को देना है। अब हो गया, अरे आपके अलावा सबने यही बोला है, हमको मारने के लिए तैयार था लोग, यार क्या चक्कर मार रहे हैं। चलो पापा, एक दूसरा करेंगे शुरू, दूसरा मजदूर के हितों की सरकार होगी, वही हमारी सरकार है। अगर मजदूर के हित में काम नहीं करेगी तो उसे उठाकर फेंक दिया जाए। चलिए तो यहाँ तो थोड़ा रिलैक्स है, अगला तो कलर पकड़ने के लिए तैयार था। मैं यही कह रहा हूँ कि फिलहाल देश जो है, देश के जो नागरिक हैं, वो जनता नहीं रह गया है, वो किसी पार्टी के है खिलाफ है या किसी पार्टी के साथ है। स्थिति ये हो गई है कि अगर सरकार उनका खाना भी छीन रही है तो उनको लग रहा है कि हमारी पार्टी वाला है, बढ़िया है। भैया, जब आप जनता बनना बंद कर दोगे और पार्टी का भक्त बन जाओगे तो नुकसान आप ही का होगा। फिलहाल सरकारी कर्मचारी सड़कों पर हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या निजीकरण ठीक है या निजीकरण अच्छा है?
पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, मनमोहन सिंह ने उसको आगे बढ़ाया, मोदी जी उसको बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ा रहे हैं। सरकार में कुछ लोग जो बैठे हैं प्लानिंग कमीशन में, उनका दावा है कि आरक्षण तभी तो खत्म होगा जब निजीकरण होगा। लेकिन आरक्षण के चक्कर, अरे रुको ना भाई, आरक्षण के चक्कर में सबके पेट पर लात पड़ रहा है। ये बात और कोई नहीं बताएगा। इस बात को बोलने के लिए इतनी भीड़ में जिगरा चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।